गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग पढ़े थे विलयन और आज पढ़ेंगे विलयन के आगे। कल हम लोग पढ़े थे विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार और विलयन किन किन घटकों से मिलकर बना होता है। विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। दोनों घटक मिलकर बनते हैं विलयन। उसके बाद हम लोग देखे थे विलयन का जो सांद्रता होता है उसको हम लोग किस इकाई से नापते हैं उसको देखे थे। उसके अंतर्गत देखे थे हम लोग विलयन को जो मापन करने की जो इकाई है उसके अंतर्गत हम लोग देखे थे मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, और देखे थे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत और आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत। उसके बाद पीपीएम, पीपीवी। उसके बाद देखे थे हम लोग कि विलयन की जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन, उसको देखे थे। सांद्र होता है, तनु होता है और संतृप्त होता है और एक होता है असंतृप्त। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे विलेयता। विलेयता क्या होता है, जैसे कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है उसमें विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। सॉल्यूट और सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, लिक्विड होगा, और जो सॉल्यूट है वो क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों होगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनमें उनका जो स्टेट होता है वो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। पदार्थ जो होते हैं वो टोटल 5 अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और होता है एक प्लाज्मा और एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, जिसमें से हम 3 को ज्यादा पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो हम लोग देखेंगे जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के बनता है। तो सॉल्वेंट में तीनों को मिलाएंगे तो क्या क्या होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और विलेयता क्या होता है, किसी भी सॉल्वेंट में विलेय, विलेय जो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों की जो घुलने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेयता, सॉल्युबिलिटी। इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। सॉल्वेंट जो है वो क्या है, लिक्विड है। और इसमें हम लोग क्या क्या मिला सकते हैं, सॉल्वेंट क्या क्या ले सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस, तीनों ले सकते हैं। तो हम लोग इसमें जो भी मिलाएंगे उसकी जो घुलने की जो क्षमता होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलेयता। विलेयता का परिभाषा हो जाएगा कि विलायक में विलेय, सॉलिड या लिक्विड, गैस, तीनों की जो घुलने की क्षमता होगी उसको हम लोग बोलेंगे विलेयता। विलेयता में हम लोग देखें कि जो सॉल्यूट है, विलेय, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों को हम लोग मिला सकते हैं। तीनों को, जैसे कि सॉलिड को मैं सॉलिड के साथ मिलाऊंगी तो विलयन बन जाएगा, सॉलिड को सॉल्यूट के साथ मिलाऊंगी तो सॉल्यूशन बन जाएगा। वैसे ही लिक्विड को लिक्विड के साथ मिलाऊंगी तो सॉल्यूशन बन जाएगा, और गैस को गैस के साथ मिलाऊंगी तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि जो विलायक है, विलायक में हम लोग लिए थे द्रव,
तो विलायक का द्रव और जो विलेय का जो सॉलिड है उसको हम लोग देखते हैं द्रव के साथ ठोस का मिलना, या फिर बोल सकते हैं कि ठोस का द्रव के साथ विलेयता। जब हम लोग द्रव में ठोस को डालेंगे तो क्या होगा रिएक्शन, उसको देखते हैं। तो पहला द्रव का यहाँ पे देखेंगे हम लोग ठोस द्रव का ठोस के साथ विलेयता। एक बीकर लेते हैं हम लोग, इसमें क्या लेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या लेंगे हम लोग वाटर, और जो सॉल्यूट है वो क्या लेंगे हम लोग, ये जो हो गया वो है ये सॉल्वेंट है, और जो ठोस है वो क्या होगा सॉल्यूट। तो हम लोग देखेंगे सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हैं तो विलयन बनता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे सॉल्वेंट के रूप में वाटर, और यहाँ पे क्या लेंगे सॉल्यूट। यहाँ पे ठोस दिया है तो हम लोग क्या लेंगे सॉलिड वाला सॉलिड लेंगे। जैसे कि सॉलिड में क्या आता है नमक, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। यहाँ पे सॉल्यूट में सॉल्यूट ले लेती हूँ NaCl और वाटर H2O। तो हम लोग NaCl को लिए हैं किसके रूप में सॉलिड, प्लस सॉल्वेंट क्या हो जाएगा वाटर। वाटर को हम लोग लिखते हैं H2O, और ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, जो क्या है लिक्विड। लिक्विड है ना वाटर, द्रव। NaCl और वाटर का हम लोग रिएक्शन कराएंगे, NaCl प्लस H2O। तो क्या बनेगा Na प्लस में टूटता है और Cl माइनस में, H किस में टूटता है प्लस में और ऑक्सीजन माइनस में, तो NaOH बन जाएगा और Cl बन जाएगा। NaOH और HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम लोग नमक को पानी में नमक को जब हम लोग पानी में घोलेंगे तो क्या बन जाएगा उसमें NaOH और HCl गैस। तो इसी को बोलते हैं हम लोग द्रव का ठोस के साथ विलेयता। द्रव क्या है इसमें वाटर, और जो ठोस है वो क्या है NaCl सॉलिड स्टेट में है, और जो वाटर है वो किस में है लिक्विड स्टेट में। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि द्रव का ठोस का द्रव के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं उसको बोलते हैं द्रव का ठोस के साथ विलेयता। जैसे कि ये है लिक्विड। लिक्विड को हम लोग क्या लिए थे सॉल्वेंट, और जो हम लोग सॉल्यूट लिए थे विलेय, विलेय ये है लिक्विड और ये है सॉलिड। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि किसी भी लिक्विड में सॉलिड को हम लोग जब मिलाएंगे तो उसको बोलेंगे द्रव में ठोस की विलेयता। विलेयता मतलब होता है इसकी जो
विलेय जो है उसकी घुलने की क्षमता को ही हम लोग विलेयता बोलते हैं। तो विलेय जो किए हैं उसकी किसके साथ किए हैं, लिक्विड का किसके साथ किए हैं, सॉलिड के साथ। तो क्या बन जाएगा, द्रव के साथ सॉलिड का विलेयता। ठीक है, इतना समझ आया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ठोस का द्रव के साथ जो विलेयता होता है उसमें उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। प्रभावित करने वाले कारक होते हैं जैसे कि ताप का प्रभाव होता है और दाब का प्रभाव होता है और प्रकृति का प्रभाव होता है। ताप बढ़ाएंगे या फिर दाब बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो उसका चेंज हो जाएगा, दाब बढ़ाएंगे तो चेंज हो जाएगा, और प्रकृति का जो वातावरण है उसके अनुसार से भी चेंज होता है। इसके बाद है विलीनीकरण। एक होता है विलीनीकरण और एक होता है अक्रिस्टलीय। तो मैं एक बीकर है, इसमें क्या है, वाटर और कोई भी सा सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड है और गैस। तो इसमें मैं कुछ भी ले सकती हूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ले सकती हूँ, और इसमें भी ले सकती हूँ। चल दोनों में मैं क्या ली हूँ, सॉलिड और H2O। सॉल्वेंट को मैं वाटर ली हूँ और सॉल्यूट को सॉलिड दोनों में सॉलिड ली हूँ। अब मैं इसमें बताऊं, पहचान करेंगे कि ये विलीनीकरण और ये अक्रिस्टलीय कैसे हुआ। तो जो सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो पूरी तरह से घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, विलीनीकरण। और जो अक्रिस्टलीय है उसमें सॉलिड और ये जो वाटर है इसको बोले, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट, दोनों अच्छी तरह से नहीं घुलेंगे और इसका जो होगा सॉलिड का वो अलग से ना उसका पृथक्करण हो जाएगा, पानी के साथ मिलने के बाद उसका पृथक्करण हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय। और विलीनीकरण में विलेय और जो सॉल्वेंट है वो दोनों अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, उसको विलीनीकरण बोलते हैं। और जो अक्रिस्टलीय है उसमें जो सॉलिड और सॉल्वेंट है वो मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद वो पृथक हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अक्रिस्टलीय। इसके बाद हम लोग देखेंगे विलेयता का ताप पर प्रभाव। ताप पर कैसे प्रभाव होता है, जैसे कि हम लोग चूना जानते हो, चूना उसको हम लोग पानी में डालेंगे, वाटर में, तो क्या हो जाएगा, गर्म होता है। चूना को हम लोग पानी में डालते हैं तो गर्म होता है, उसमें से गैस भी निकलता है। तो इसको हम लोग चूना को पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है, गर्म, और गर्म हो जाता है, तो उसमें क्या निकलता है, उष्मा। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उष्मा छेपी, एक्सोथर्मिक। जिसमें उष्मा निकलता है उसको क्या बोलते हैं, उष्मा छेपी, एंडोथर्मिक। और एक होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हम लोग उसको बाहर से ताप देते हैं, जैसे कि ये हो गया चूना। चूना क्या होता है, सॉलिड, अभी पढ़ाई थी द्रव का ठोस में विलेयता, तो ये क्या है, सॉलिड। सॉलिड को मैं किस में मिलाई हूँ, द्रव में। ये चूना जो है वो सॉलिड है और जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड। तो यहाँ पे विलेयता का ताप पर प्रभाव, तो इसको हम लोग चूना को जब हम लोग पानी में मिलाए तो क्या हो गया, गर्म हुआ, उसमें से उष्मा बाहर निकलती है, और जो उष्मा बाहर निकली तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मा छेपी, एंडो
थर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक, जिसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बाहर से ताप देना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम लोग को ताप देना पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा, क्योंकि चूना और पानी को मिलाते हैं तो रिएक्शन करते हैं और क्या निकलता है उसमें से, ऊर्जा। तो ये हुआ सॉलिड लिक्विड और ये ताप का प्रभाव। जैसे कि कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है, इसको मैं डालूंगी पानी में H2O, तो ये इसमें ये गर्म होगा क्या, नहीं, ये गर्म नहीं होता। इसको हम लोग क्या करेंगे, ताप देते हैं, ताप दे रहे हैं, बाहर से ताप दे रहे हैं और इसमें खुद से आया था, गर्म हुआ था खुद से, इसको और इसको मिलाया थे तो क्या हुआ, गर्म। लेकिन जो कॉपर सल्फेट और पानी को हम लोग मिलाए तो क्या हुआ, ताप, उसमें गर्म हुआ क्या, नहीं हुआ। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अलग से ताप देंगे, तो ताप देंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर से हम लोग ताप देते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, और जिसमें होता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, उष्मा छेपी, इसमें होगा उष्मा छेपी, और इसको बोल देंगे उष्मा शोषी। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इसको एक्सो और इसको बोलेंगे एंडो। विलेयता का ताप पर प्रभाव समझ आया। जैसे ये है सॉलिड और ये है लिक्विड, सॉलिड में, लिक्विड में सॉलिड को डाली तो क्या हुआ, गर्म हुआ। इसको हम लोग बाहर से ताप नहीं दिए, लेकिन जो ये कॉपर सल्फेट और पानी को जब हम लोग मिलाए तो गर्म नहीं हुआ, इसको हम लोग बाहर से ताप देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उष्मा शोषी। और जो जिसमें ताप देना नहीं पड़ता, उसमें खुद से रिएक्शन करने के बाद उष्मा निकलती है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मी या उष्मा छेपी। उष्मा छेपी जो है उसमें ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होती है। अगर मैं इसको बाहर से ताप दूं, चूना और चूना और पानी को मिलाऊंगी तो ये गर्म हो जाएगा, इसको मैं और ताप दूं बाहर से तो इसका जो विलेयता होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जो कॉपर सल्फेट और पानी को मिलाऊंगी तो उसको मैं तो इसको मैं बाहर से ताप दूंगी, तब इसका विलेयता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें जो है इसका विलेयता जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका विलेयता जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें पहले से है, पहले से गर्म हो रहा है मिलाने पर, और इसको मिलाने पर गर्म हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो जिसको मिलाने पर गर्म नहीं होता उसका विलेयता क्या हो जाएगा, अलग। अगर मैं बाहर से ताप दूंगी तो कम हो जाएगा, और जिसमें हम लोग ताप देंगे, जिसको मिलाने पर उसमें ताप वगैरह कुछ भी नहीं आता, उष्मा नहीं निकलता, उसको मैं गर्म करूंगी तो उसका विलेयता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ आया। पहला हुआ, पहला पढ़े हम लोग द्रव का पहला देखे हम लोग द्रव का ठोस के साथ विलेयता। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, द्रव का गैस के साथ। पहला देखे ठोस का द्रव के साथ विलेयता, सेकंड है द्रव का गैस के साथ विलेयता, और तीसरा होगा द्रव का द्रव के साथ। पहला हो गया, सेकंड वाला देखेंगे द्रव का गैस के साथ विलेयता।
द्रव का गैस के साथ विलेयता। एक बीकर ली हूं मैं, इसमें क्या है? द्रव। द्रव क्या है? सॉल्वेंट। और जो गैस है वो सॉल्यूट। तो द्रव का गैस के साथ, द्रव को गैस के साथ मिलाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव का गैस के साथ विलेयता। तो गैस का घुलने का क्षमता जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विलेयता। द्रव के साथ गैस की जो घुलने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव का गैस के साथ विलेयता। द्रव का गैस के साथ विलेयता। द्रव है उसको गैस, कोई भी द्रव है उसमें गैस की जो घुलने की क्षमता होगी उसको बोलेंगे हम लोग द्रव के साथ गैस, द्रव का गैस के साथ विलेयता। जैसे कि ये क्या है? द्रव H2O, किसमें है? लिक्विड। और जो गैस है उसको मैं लूंगी CO2। द्रव द्रव है H2O, लिक्विड में है, और जो CO2 है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गैस होता है। और जो H2 होता है वो लिक्विड होता है। तो द्रव का गैस के साथ विलेयता, तो पानी में मैं CO2 को मिलाऊंगी तो उसकी जो घुलने की क्षमता होगी उसको मैं क्या बोलूंगी? द्रव के साथ गैस, द्रव का गैस के साथ विलेयता। तो ये द्रव है और ये गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और H2O द्रव है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो घुलने की क्षमता होगी उसको हम लोग बोलेंगे द्रव का गैस के साथ विलेयता। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को मिलाऊंगी तो क्या बनेगा? सोडा वाटर। पियो। खोलते हैं उसको तो निकलता है गैस, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। गैस का द्रवों में जो विलेयता होता है इसमें भी ताप का प्रभाव होता है। प्रभावित करने वाले कारक होते हैं ताप, दाब और प्राकृतिक। गैसों की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है और गैस की प्रकृति पर, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है और किसके ऊपर निर्भर करता है? द्रव विलायक की प्रकृति पर और गैस की प्रकृति पर। द्रव का गैस के साथ विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो जाएंगे? गैस का प्रभाव और द्रव को, दोनों। ठीक है। गैस की प्रकृति है, गैस विलायक में घुलकर यौगिक बनाती है या आयनीकृत हो जाती है, विलायक में अधिक घुलनशील है। जब इसकी प्रकृति बता रहे हैं, गैस की जो प्रकृति होती है वो जिस विलायक में घुलकर यौगिक तो बनाते हैं लेकिन वो पूरी तरह से मतलब यौगिक बना है कि नहीं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी प्रकृति के ऊपर। अगर वो आयनीकृत हो जाते हैं पूरी तरह से तो हम लोग बोलेंगे कि वो विलायक में अधिक घुलनशील है। जैसे कि अमोनिया, अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस है। इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? वाटर। गैस का द्रव के साथ विलेयता पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। तो ये अमोनिया क्या है? गैस है और H2O क्या है? द्रव है और ये गैस। तो द्रव का गैस के साथ विलेयता, तो अमोनिया और H2O को रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ एक नाइट्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2, 5 हुआ टोटल।
तो और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेंगे, ओ, एक ओ है और एक H, और बाकी कितना बचा, 3 2 5, 5 में एक हाइड्रोजन चले गया, तो कितना बचा, NH4 और OH, क्या बनेगा, NH4OH, अमोनिया का द्रव के साथ रिएक्शन, विलेयता, मिलाए तो क्या बना, अमोनिया गैस का द्रव के साथ रिएक्शन कराए तो ये यौगिक बना, और ये यौगिक जो है वो क्या है, अधिक घुलनशील है। इसके बाद है गैस विलायक में कम घुलती है या आयनीकृत नहीं होती। अगर कोई भी गैस है वाटर के साथ नहीं घुलती या फिर आयनीकृत नहीं होती, तो उसकी जो घुलनशीलता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो दिया है अमोनिया और वाटर, इसकी जो घुलनशीलता है वो क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ये वाटर के साथ अधिक घुलनशील है। जिसकी घुलनशीलता ज्यादा रहती है उसकी विलेयता अच्छी रहेगी, और जिसकी घुलनशीलता कम रहेगी उसकी विलेयता क्या होगी, कम। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दी NH3 और क्या डाल दी, पानी, तो ये अच्छे से घुल गया, तो इसकी विलेयता क्या हो जाएगी, अच्छी होगी। ये पूरी तरह से घुलेगा ना, तो उसको बोलते हैं, घुलने की जो क्षमता रहती है उसको हम लोग बोलते हैं विलेयता। तो ये पूरी तरह से घुल गया, लेकिन मैं यहाँ पे पानी के साथ मिट्टी वगैरह डाल दूंगी तो अच्छी तरह से घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा, तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। घुलने की जो क्षमता है वो कम है, मतलब विलेयता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। विलायक की प्रकृति, जो विलायक होता है वो हर किसी के साथ, विलायक की जो प्रकृति है, जैसे कि अमोनिया है, तो अमोनिया हर किसी के साथ घुल सकता है क्या, नहीं घुल सकता। वो ध्रुवीय ध्रुवीय के साथ घुलेगा, और जो अध्रुवीय होता है वो अध्रुवीय के साथ घुलता है, तो ये हुआ विलायक की प्रकृति। ध्रुवीय ध्रुवीय बता रही, जैसे कि विलायक हम लोग लिए हैं क्या, H2O, विलायक हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन 1 है, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ऑक्सीजन का, तो ये जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन है उसको ना ऑक्सीजन अपनी तरफ आकर्षित करती, तो यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज, ये अपनी तरफ ऑक्सीजन को खींचता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवी। और इसका हम लोग HCl के साथ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता उसकी अधिक होती है ना, अपने तरफ खींचने की क्षमता ज्यादा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव होता है और ये क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे निगेटिव, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ध्रुवी। और जो अध्रुवी होते हैं ना वो अध्रुवी के साथ मिलते हैं, ध्रुवी ध्रुवी के साथ घुलेंगे और अध्रुवी अध्रुवी के साथ। पहला देखे थे द्रव का ठोस के साथ विलयन, उसके बाद सेकंड द्रव का गैस के साथ, उसके बाद द्रव का द्रव के साथ। गैस की द्रवों में विलेयता,
ठोस का द्रव में विलेयता और द्रव का गैस में, गैसों की द्रव में। गैसों की द्रव में विलेयता जो होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक, पहला विलायक की प्रकृति और दूसरा ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव जैसे हम लोग उसको गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा। उसके बाद दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव ये है क्या, सॉल्वेंट, और ये है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में जैसे हम लोग गैस को डालते हैं तो यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है, यहाँ पे जो होता है गैस के अणु, गैस के अणु यहाँ पे रहते हैं, और जो पिस्टन लगा रहता है वो क्या करता है, दाब पे प्रभाव डालता है। उसको दबाएंगे तो जब हम लोग सॉल्वेंट में गैस को डालेंगे तो जो उसका जो ये जो गैस है और ये जो द्रव है उसको मिलाने के लिए, अच्छी तरह मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको दाब देंगे, प्रेशर प्रेशर देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से घुल जाएगा। लेकिन जब हम लोग उसको प्रेशर नहीं देंगे तो अच्छी तरह से नहीं घुलेगा। तो क्या होता है, दाब का प्रभाव इसमें विलायक के प्रकृति, पहला होता है विलायक की प्रकृति और दूसरा होता है ताप का प्रभाव और तीसरा होता है दाब का प्रभाव। तो इसमें हम लोग दाब देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो उसका विलेयता का गुण होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं हेनरी का नियम। स्थिर ताप और दाब पर गैस की वाष्प प्रावस्था में गैस का आंशिक दाब विलयन के गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसके आगे कल देखेंगे हेनरी का नियम। ठीक है, थैंक यू। इसके आगे कल देखेंगे।